अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। वालेकुम सलाम मैम, ठीक हैं आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बच्चों, ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसी जा रही हैं सबकी, हर सब्जेक्ट की। मैम बिल्कुल ही अच्छी नहीं जा रही। बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही? यस मैम। क्यों? समझ ही नहीं आती मैम कुछ। क्या नहीं समझ आती? कभी कनेक्टिविटी का इशू मैम, कभी आवाज़ किसी की नहीं आ रही, कभी हाँ, ये कॉल फ्री इस डिस्कनेक्ट तरह हो के इशू जाती तो है। वाकई हैं, कनेक्टिविटी का और ये डिफरेंट। पर अब क्या करें बच्चों, उसके साथ करना पड़ेगा आपको। मैम कैसे मैनेज करेंगे, लॉस हमारा हो रहा है ना। दोस्त तो हो रहा है, अब ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी नहीं थी ना, अब इस आप तरह से मैम ये होता कि टीचर्स सिर्फ ये करते हैं कि वो पढ़ाई जा रहे हैं, उनको अगर ये बताओ भी ना तो कहते हैं बेटा मैनेज करो इसके साथ। अब हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा, ये हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल है ना। हमारी यूनिवर्सिटी कुछ करती ना गवर्नमेंट कुछ कर रही, तो हम अकेले क्या कर लेंगे मैम। बच्चे, लेकिन ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी नहीं, तो सब यूनिवर्सिटीज ही यही कर रही हैं। ओवरऑल है मैम, ओवरऑल ओवरऑल है, मैं मतलब कर रहे हैं। की बात नहीं कर रहा। वाकई स्टूडेंट्स का लॉस तो है, आपने देखा होगा काफी तो स्टूडेंट लोग भी कर देखिए रहे मैम, अकेले हमारी आवाज उठाने से भी कुछ नहीं होगा। टीचरों ने भी कुछ नहीं किया, वो तो पढ़ाने लग पड़े हैं। उनको जो ऑर्डर्स है वो उसके मुताबिक पढ़ा रहे हैं। हम लॉस तो हमारा हो रहा है। हम कहते हैं हम यहाँ स्टॉप करते हैं या प्रमोट कर दें, वो कुछ भी नहीं कर रहे। या यूनिवर्सिटीज खोल दें, एसओपीज के तहत हम ले लेंगे। हम कौन सा बच्चे हैं यहाँ, हम उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे मैम। बच्चों ये मतलब यहाँ पे वो ये है कि देखें हमारी यूनिवर्सिटी में या बैठने की जो हमारी क्लासेस है वहाँ पे इतनी स्पेस तो नहीं है ना। अब आप अपनी क्लास को ही देख लें, माशाल्लाह आपकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है। फिर आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा कि अब वो अगर आपके डेस्क पे तो दो भी बैठे तो वो भी काफी नजदीक ही होते हैं, तो वहां पे तो कई दफा चार चार भी बैठते थे। चलें ठीक है मैम। एक वो बच्चा जो क्लास में 4/4 सीजीपी लेता है सबके सामने पढ़ के, इधर उसकी 2.7 आती है, 2.8 आती है, कौन जिम्मेदार है उसका। वो तो ऑब्वियसली सब लोग ही जिम्मेदार हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं और वो सब कुछ है, और लेकिन हो मैम सकता है तब कि किसी वो ने कुछ नहीं कहना, हमारे पेरेंट्स ने हमें बोलना है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा। उन्होंने ये नहीं सुननी कि क्या मसले थे, क्या कुछ था। उन्होंने कहा हमने फीसें दी हैं, उन्होंने हमसे सवाल जवाब करने में मैम। लेकिन बच्चों हो सकता है कि पेरेंट्स इस बार कुछ ना कहें, मतलब उन्हें भी सब पता ही है। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते ठीक तरह से सब कुछ चल रहा होता फिर पेरेंट्स जरा ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार तो सबको पता ही है। अब मैम आपने जब देखा, सीजीपीए नहीं आएगी जब, तब तो कहेंगे अभी ना कहें कुछ। लेकिन अब ये नहीं ना पता भी कि पेपर लेने कैसे हैं, तो भी इतना परेशान ना हो सकता है कि उसके लिए वो कोई नया ऑर्डर दे दें। कॉम सेट्स के मैम पेपर हुए हैं, उनका लिंक डाउन हो गया, बच्चों के पेपर में वो पेपर्स में फेल हो गए हैं, उनके वो पेपर सबमिट नहीं हुए। वैसे मेरा अपना मतलब पर्सनल यही है कि वो उस तरह से ऑनलाइन वगैरह ना लें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत मसले हैं। आपको तो बच्चों वैसे भी पता ही होगा कि हमारा आईटी का सिस्टम अभी इतना भी ज्यादा डेवलप नहीं है। इवन आप लोगों ने अभी असाइनमेंट सबमिट करवाई होंगी तब भी काफी इशू फेस करने पड़ रहे होंगे आपको। अल्लाह जानता है क्या करना है इन्होंने। कोशिश तो है कि कुछ अच्छा ही हो, बस दुआ करेंगे जो भी हो आगे जाके अच्छा अच्छा ही हो। और अगर आपको किसी चीज की नहीं समझ आती है बेशक पूछ लिया करें, जो चीज है वो उसी वक्त क्लियर किया करें। आई नो बच्चों को कम्युनिकेशन गैप तो है, वन वन टू वन वाला कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन जितना तक हम लोग ट्राई करते हैं, बल्कि सब टीचर्स मैम ये ना एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक तो वैसे बनी हुई है, और एक ये क्लासेस की वजह से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी अपनी जगह ठीक ही हैं। मतलब अब आप देखें, चले मुनीब लोगों की क्लास तो अभी सेकंड सेमेस्टर है ना, उनके पास तो और चांसेस भी हैं कि चले थर्ड सेमेस्टर भी है, अभी फोर्थ भी है। जैसे आप हैं, आपका फोर्थ सेमेस्टर है या एट्थ सेमेस्टर वाले हैं, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। उन्होंने मतलब इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है, पहले काफी अच्छी सीजीपीए ली हुई है, तो वो चाहते हैं कि वो डिग्री एक अच्छे तरीके से लेकर जाए। इसलिए बिल्कुल मैम, यही मतलब उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स का ये व्यू पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो चलें, वो पहले 3 सेमेस्टर में उन्होंने नहीं पढ़ा, तो इसमें वो मेहनत करके चलें, अपनी सीजीपीए को बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको एक बच्चों साथ थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाता है
कि आपके पास रिपोर्ट्स भी होती हैं, आपके पास इंटर्नशिप भी होती है। तो चलिए हो सकता है कोई स्टूडेंट थ्योरी में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिकल में हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा हो, वो इंटर्नशिप में बहुत अपना दिखा दे। तो वो ऑब्वियसली इस तरह के थोड़े से ड्रॉबैक्स तो हैं इन सब चीजों के, लेकिन हम लोगों ने भी सिर्फ ऑर्डर ही फॉलो करना होता है। लेकिन ये है कि उसके साथ मिलके कोई एक नया वो सोच लें या बच्चों से भी थोड़ी सी राय ले लें, पूछे बगैर या इस तरह से किए बगैर एकदम। मुझे लगता है कि 9th-10th के जो पेपर्स या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उन्होंने पेपर्स कैंसिल किए थे वो तो बहुत इजीली हो सकते थे। मतलब अब आपके पास पूरे स्कूल खाली थे तो आप उन्हें इवन बहुत ज्यादा दूर दूर बिठा के और एसओपीज के तहत अच्छी तरह से पेपर कंडक्ट करवा ही सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको भी बिल्कुल ही खत्म कर दिया बीच में। मैम सबसे ज्यादा पाकिस्तान में तो उन्हीं को उन्होंने मतलब उनका ख्याल बिल्कुल। मैम अगर उनको प्रमोट कर सकते हैं तो हमें क्यों नहीं कर रहे? अच्छा मैं तो उनके प्रमोट यूनिवर्सिटी लेवल पे है ना। और आपके तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैम क्यों, हम बच्चे नहीं है अपने घर वालों के? नहीं बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो और भी हैं, लेकिन देखे ना इस तरह प्रमोट करने से कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म ना किया, अब उन्होंने सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। अब इवन अगर आप इस बेसिस पे मेडिकल में कैसे एडमिशन देंगे किसी को, आप किसी को मैम मैंने सुना है कि तो अब एंट्री टेस्ट भी खत्म कर दिया है तो अभी हमारी दफा नहीं ना, हमारी दफा और मुश्किल होती है। रेप की दफा मेडिकल में एडमिशन के लिए। नहीं बच्चों, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, क्योंकि अभी मुझे लगता है इन चीजों की तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। वो सब सिर्फ अभी कोरोना के पीछे ही पड़े हुए हैं। जब से ये मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं मुझे नहीं लगता एचपीसी की। मेरे कजन ने करना था ना, तो उसने एफएससी अब इस सेकंड ईयर अब पास आउट हो गया है वो, यानी कि जैसे उन लोगों ने प्रमोट कर दिया है। तो वो क्या बता रहा था, कह रहा है कि हो सकता है कि चांसेस हैं कि एंट्री टेस्ट के बिना वो एडमिशन मेडिकल कॉलेज वाले कर क्लियर हुए लें। हैं उन्होंने जाजो डॉक्टर लगना। हाँ उसामा बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर हम लोग क्या आई मतलब अपने बच्चों अब बहुत ज्यादा नोट किया होगा कि पहले डॉक्टर जो थे या आज से कोई 4-5 साल पहले भी देख लें, इवन आप अपने पेरेंट्स वगैरह से भी पूछते होंगे, अब डॉक्टर्स इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं थे करते जितनी मिस्टेक्स आपको अब सुनने को मिलती। यस मैम, ये भी होता है। क्योंकि एक तो कि प्राइवेट मतलब आपकी एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन स्कूल लेवल तक तो ठीक है, लेकिन मैं स्कूल लेवल में भी बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो बाकी प्राइवेटाइजेशन हो गई है उन चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर दी। यस मैम। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जब एमएससी करेंगे, आप में से कुछ लोगों के बहुत अच्छी सीजीपीए होगी और उन्हें मेरिट पे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी सीजीपीए मतलब आप लोगों को भी पता होगा क्लास में जी वो पढ़ने वाले नहीं है या उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन अगर वो भी आपके बराबर ही एक एमएस की डिग्री किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो उसमें और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। मैम जैसे ये ओपन वालों ने कर दिया है, इनकी वजह से वो उनको मार्क्स भी अच्छे दे देते हैं, सीजीपीए भी, तो फिर आगे उनका मेरिट भी उनका अच्छा बन जाता है। हालांकि उनमें नॉलेज इतना नहीं होता जितना हम लोगों में रेगुलर स्टूडेंट में होता है। बच्चों ये तो अब ये है ना कि एचईसी कुछ इस तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए बच्चे, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि एचईसी ने पीएचडी में एडमिशन के लिए एक कंडीशन खत्म करने का सोचा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी भी साइकोलॉजी में करें। बस आपने एमफिल अगर साइकोलॉजी में किया हुआ है तो आप पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेट करता हो किसी सोशल साइंस से। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि जिसको शुरू से जी लेके मैम। एक चीज की एबीसी ही नहीं पता तो वो आगे जाके उसमें क्या करेगा। मैम बस हमारी गवर्नमेंट ही नहीं ना अच्छी। अच्छा बच्चों, अब काफी सारे स्टूडेंट्स तो हो ही गए हैं, 26 तो हो गए हैं, हो सकता है कुछ लोग अभी याद ना हो कि क्लास आज 2 बजे, तो आप लोग ने चैप्टर पढ़ा होगा। इसमें से अगर आपने कुछ भी पूछना, हम एक दफा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, और कुछ भी कहीं पे भी पूछना हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन बच्चों पूछ लीजिएगा। मुनीब आप भी। मुनीब है मैं। हाँ जी मुनीब था, अभी बातें कर रहा था, पता नहीं किधर चला गया। ओके मैम। अच्छा बच्चों, आपके स्क्रीन में आपको अपने सामने नजर आ रहा होगा चैप्टर। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, जहां शुरू से एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। अच्छा बच्चों, सोशल इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने पहले 3 टर्म्स पढ़ी।
एक तो सोशल इन्फ्लुएंस की अपनी डेफिनेशन थी जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वो एफर्ट्स होती हैं जो किसी एक पर्सन की तरफ से या किसी एक पर्सनैलिटी की तरफ से भी हो सकती हैं और ग्रुप ऑफ पीपल्स की तरफ से भी हो सकती हैं और बाज़ औक़ात ये हमारी नॉर्म्स हो जाती है। मतलब सोशल इन्फ्लुएंस नॉर्म्स की तरफ से भी हम पे अप्लाई होने लग जाती है और फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट चीज़ों का अलग अलग पर्सनैलिटीज़ का अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आप अपने टीचर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस, बहुत सी चीज़ों में उनका इन्फ्लुएंस लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है और इसी तरह एक्टर्स इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनका इन्फ्लुएंस हम पे हर जगह डिफरेंट चीज़ों में होता है। फिर इन्फ्लुएंस से रिलेटेड 3 टर्म्स हैं जो कि आप जहाँ पे भी सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको हमेशा ये तीनों टर्म्स के बारे में बताया जाएगा, जिनमें फर्स्ट वन थी कंफर्मिटी, सेकंड वन थी कंप्लायंस एंड थर्ड वन थी ओबीडियंस। ठीक है बच्चों, लरेब आपने कुछ पूछना नहीं है? यहाँ तक समझ आ रही है? सोनिया मैम आज सोनिया क्लास में है, तो अच्छा पे मैसेज किया। अरे आप जरा अपनी स्लाइड थोड़ी देर के लिए रोक लें और पहले पढ़ने की तरफ थोड़ी तवज्जो फरमा लें। अच्छा बच्चों, कन्फर्मिटी क्या थी? कन्फर्मिटी एक्चुअली सोशल इन्फ्लुएंस ही होता है जिसमें ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम किसी के एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, मतलब अपनी आदतों को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं या चेंज करने की ट्राई करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल उसकी डेफिनेशन। और उसके बाद है कंप्लायंस। कंप्लायंस एक्चुअली डायरेक्ट एफर्ट्स होती हैं, मतलब ये वो एफर्ट्स होती हैं जो कि कंफर्मिटी ने आपका किसी पर्सनैलिटी के साथ या चीज़ों के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता, कि आपसे आके कोई रिक्वेस्ट नहीं करता या आप पे कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा होता। लेकिन कंप्लायंस में क्या होता है कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उस पर्सन का, वो स्टेटस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो उसकी आप ये कह लें पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे आपके घर वाले हैं, बड़े बहन भाई हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं या कोई और अथॉरिटीज है, आपको या आप कहीं जो पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ों को जैसे कहा जा रहा है वैसे होने की बुनियाद पर फौरन माना जाता है। फिर हम लोगों ने सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा था, सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में जिसमें ऑब्वियसली हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन किसी पर्सनैलिटी से इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं कि अगर वो पर्सनैलिटी ऑब्वियसली हमारे सामने हो भी ना, या हमारे साथ उसका डायरेक्ट कोई लिंक भी ना हो, या वो डायरेक्ट हमें प्रेशराइज भी ना कर रहा हो अपनी बातें मानने के लिए, लेकिन फिर भी हम उनकी बातें मान रहे होते हैं क्योंकि उनकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन या उसकी कोई आदत हमारे दिमाग पे इतना गहरा असर छोड़ जाती है, ये हमारे स्कीमाज या हमारे बिलीव्स उसके बारे में बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो वहां पे फिर हम कई दफा बच्चों शो कर रहे होते हैं अपनी सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस को। फिर हमने ओबीडियंस के बारे में पढ़ा था। ओबीडियंस में ये कहा जाता है कि मैम मतलब सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस में नहीं बच्चों, ये अलग अलग ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमेशा से सोशल इन्फ्लुएंस के साथ लिंक कर रहे हैं। बाद में नो आगे मैम जाके इन अलग अलग टर्म्स से रिलेटेड वो अलग अलग सिनेरियो में बात बता रहा है। यस मैम। समझ आ गई? मैम सिंबॉलिक में ये भी हम एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि जैसे अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अब हमें यानी कि जरूरी नहीं है जिनका नेट इशू, फोर्सफुली तो नहीं कहा जा रहा कि हम ले जिनके नेट इशू हैं तो वो उनको वो कंपनसेट कर सकते हैं। कंपनसेट फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे आप कंपनसेट बच्चों? मैम जैसे नेट जिनके पास नहीं है तो वो नहीं ले रहे, तो उनकी अटेंडेंस व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकती है, तो ये सिंबॉलिक में आ सकता है? नहीं बच्चों, ये सिंबॉलिक इश्यूज में नहीं है। फॉर एग्जांपल अब ये सिंबॉलिक में आ क्यों नहीं रहा? सोशल इन्फ्लुएंस में हम सिर्फ वो बातें ले रहे होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी पे किसी ना किसी तरह से हमारी आदतों में, बिहेवियर पे अफेक्ट कर रही होती है। हमने सोशल इन्फ्लुएंस की भी डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि हम लोग किसी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्लासेस लेना ओबीडियंस में आ सकता है कि अथॉरिटीज ने कहा है इसीलिए आप टाइम पे आके क्लास ले रहे हैं, और अगर आप साथ साथ लेक्चर सुन रहे हैं तो वो भी ओबीडियंस में आ रहा है। और अगर आप लेक्चर नहीं भी सुनेंगे तो हमारा डायरेक्ट तो मतलब मुझे नहीं पता, आप में से हो सकता है बहुत से लोग लेक्चर सुनते ही ना हो जी मैम, क्योंकि उनका मुझे नहीं पता चल सकेगा। सिंबॉलिक में होता है फॉर एग्जांपल आपको अपने किसी दोस्त की कोई एक आदत बहुत अच्छी लगती है,
कि वो हेल्पफुल बहुत ज्यादा है या वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो उसका बोलने का स्टाइल ऐसा है। अब उसने आपको डायरेक्ट नहीं कहा कि तुमने मेरी तरह बोलना है, उसने आपसे ये नहीं कहा कि तुमने इसी तरह बिहेवियर शो करना जैसा मैं करता हूँ, लेकिन आपने वैसा बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया है खुद से, क्योंकि आप अपने दोस्त की उस आदत से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए आपने वैसा शो करना शुरू कर दिया। वहां पे आपको किसी ने कहा नहीं है ऐसा करने के लिए, और ऐसा ना करने से आप पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चे? सही है मैम। यस मैम मैम ये क्लियर। 3 पॉइंट्स का नेम क्या देंगे हम? मतलब पहले तो सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन हुई ना, सोशल इन्फ्लुएंस, तो बच्चों ये ये क्या सिर्फ अभी डेफिनेशन है। टाइप्स? ये जी भी जी मैं साथ अलग साथ आपको बच्चों में साथ साथ बता भी रही हूँ। इसको ना आप लोग इंशाल्लाह ताला मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, अगर आपने लिखना है तो आप लिख भी लें। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो सारी चीजें बता रही हूँ ना मैं, ये सिर्फ अभी सोशल इन्फ्लुएंस के से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स की डेफिनेशन। इन डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता, हो सकता है इन टर्म्स से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यूज में ये टर्म्स की डेफिनेशन नहीं होगी, इन टर्म्स के लिहाज से कोई ना कोई एग्जाम्पल हो, और आप एग्जाम्पल को पढ़ के पहचानेंगे कि वो एग्जाम्पल कंप्लायंस की है, सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस की है, ओबीडियंस की है या कंफर्मिटी। क्लियर हो गया? जी जी मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। करेब समझ आ गई है? जी मैम। मुनीब? यस मैम आ गई समझ। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा कि हम ये डिफरेंट मैम एक क्वेश्चन है। जी जी पूछो पूछो उसामा। मैम ये अब जितनी भी टर्म्स हैं ये मुख्तलिफ हम रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, ग्रुप में हो या एज ए इंडिविजुअल, मतलब ये बच्चे इंडिविजुअल कंफर्मिटी और होगी और जी बच्चों अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, अब जरूरी नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ कंफर्मिटी करता होगा, वो सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस करता ही। तो अब आप सब लोग या हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स, हम सब लोग सोशल इन्फ्लुएंस में इन सारी टर्म्स को कहीं ना कहीं पे यूज कर रहे होते हैं। अब आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप बात मान रहे हैं, वहां पे आप ओबीडियंस शो कर रहे हैं, मतलब अथॉरिटीज ने एक आपको काम दिया ना कि आपने ये करना है इस तरह से। आप टाइम पे क्लास ले रहे हैं, आपने अटेंडेंस शो करवा रहे हैं, चीजों को सुन रहे हैं, वहां पे आप ओबीडियंस शो कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई ना कोई आदत अपने पेरेंट्स से या अपने फादर से अडॉप्ट की होगी, किसी दोस्त की कोई आदत आपको अच्छी लगी होगी। अब अच्छी लगने में बुरी लगने मतलब जरूरी नहीं सिर्फ अच्छी आदतें ही अडॉप्ट की, जैसे कई बार बुरी आदतें भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी वो होता सोशल इन्फ्लुएंस। अब आप सब लोगों ने सिंबॉलिक सोशल इन्फ्लुएंस की भी कोई ना कोई चीज अपने अंदर रखी हुई होगी। इसी तरह कंप्लायंस क्या है, जब डायरेक्ट आपको कहा जाता है, जो पेरेंट्स कहते हैं जो तुमने इसी तरह बिहेवियर करना है, या टीचर कहते हैं क्लास में आपने इस तरह का बिहेवियर शो करना है, ऐसा नहीं करना, वहां पे हम लोग कंप्लायंस शो कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कन्फॉर्मिटी को देखें तो हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब हम बिहेव कर रहे होते हैं तो वहां पे हम कन्फॉर्मिटी शो कर रहे हैं। और हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस को इंडिविजुअली भी शो कर रहे होते हैं, और जब हम ग्रुप के साथ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रुप है, आपका आपकी क्लास सोच रही है, आपकी क्लास फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई पार्टी करने का सोच रही है, या आपकी क्लास सोच रही है कि वो किसी के साथ मिलके कोई और गेट टुगेदर अरेंज करे, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप ग्रुप इस सोशल इन्फ्लुएंस को शो कर रहे हैं। सारा ग्रुप ऐसे कर रहा है, सारी क्लास ऐसे कर रही है, तो मैंने उनसे अलग नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जी मैम। उसामा? जी मैम। अच्छा बच्चों, इसके बाद है अब इन्हीं टर्म्स को या इन टर्म्स के लिहाज से डिफरेंट वेरिएबल्स पे किस किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं उनको उन्होंने डिटेल में बताया। जैसे फर्स्ट पे हमारा कंफर्मिटी का स्टार्ट हो गया। यहाँ से कंफर्मिटी से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट हैं कि कंफर्मिटी हम किन किन सिचुएशन की तरफ करते हैं, सोशल नॉर्म्स की तरफ कैसे कंफर्मिटी शो कर रहे होते हैं, और हमारी सोशल नॉर्म्स कैसे कैसे बन रही होती हैं। यहाँ पे भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही बताया कि फॉर एग्जाम्पल कंफर्मिटी में, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सोशल नॉर्म्स का हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में आपको ये चीज करनी चाहिए या करनी होगी, यानी कि शुड और आउट टू वाला जो बिहेवियर होता है ना, वो हम सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आपको पता है अगर आपने नमाज पढ़ने जाना है, आपने मस्जिद में जाना है, या आपने ईद वाले दिन है, तो आपने किस तरह का ड्रेस पहना, मतलब वो लोगों ने तो आप पे इन्फ्लुएंस नहीं डाला,
लेकिन क्योंकि सोशल नॉर्म्स हैं, आपने लोगों को उस तरह से ऑब्जर्व किया है, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह वो नॉर्म्स ट्रांसफर होती जा रही। ठीक है बच्चों? जी मैम ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें कि हम लोग कंफर्मिटी कर क्यों रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट कंफर्मिटी से रिलेटेड उन्होंने बातें भी तो बताई थी ना कि आप बताएं हम कंफर्मिटी क्यों कर रहे होते हैं, हम लोग क्यों चाह रहे होते हैं कि हम लोग कंफर्मिटी को शो करें या करें। तो इसका सबसे पहला आंसर ये था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप 2 रीजंस बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछती हूँ कि गिव 2 रीजंस कि व्हाई पीपल डू कंफर्म, मतलब वो कंफर्मिटी करते क्यों हैं, कोई सी 2 रीजन बताएं। तो इसकी फर्स्ट 1 रीजन हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि हम सब लोग चाह रहे होते हैं कि हमें एक्सेप्ट किया जाए और हम उनसे पॉजिटिव अप्रूवल लेने के लिए या अपनी एक्सेप्टेंस लेने के लिए, और ये चीज लेने के लिए ये डिजायर होती है हम सबके अंदर कि हमें अच्छा समझा जाए, हमें पसंद किया जाए। इस वजह से हम कंफर्मिटी को या बहुत सी सोशल नॉर्म्स को इसीलिए अडोप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सेकेंड 1 रीजन क्या हो सकती है इसकी? सेकेंड 1 रीजन है ये थी कि हम लोग नहीं चाह रहे होते कि हमारी सोशल कंफर्मिटी अगर हम किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रहे या कंफर्मिटी को शो नहीं कर रहे, तो उसके शो ना करने की वजह से जो हमारी सोसाइटी है या हमारे जो इर्द गिर्द रहने वाले हमारे बहुत से प्यारे लोग हैं, मतलब हमारे घर वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, इवन हमारा कंट्री है, उस पर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बाज़ औक़ात हम अपने ग्रुप को बचाने के लिए या अपने ग्रुप की एग्जिस्टेंस के लिए भी सोशल इन्फ्लुएंस को या कंफर्मिटी को सबसे ज्यादा अपने ऊपर लागू कर रहे होते हैं। ये उसकी 2 रीजंस हैं जो कि आपके इस पूरे पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर से सिर्फ ये 2 रीजंस ही निकलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं आपने सेम ऐसे ही लिख देना, इसको पढ़ भी लेना है एकदम। उसके बाद बच्चों उन्होंने बताया था कि हाउ मच डू वी कंफर्म मोर देन वी थिंक, कि क्या हम लोग, मतलब हम सब लोगों को लगता है कि हम तो किसी के दबाव में आते ही नहीं है, हमें तो कोई प्रेशराइज कर ही नहीं सकता, हमारे इर्द गिर्द लोग कोई भी फैशन अडॉप्ट कर लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वैसा नहीं करते। ये हमारी सिर्फ सोच होती है। इससे रिलेटेड रिसर्चेस थी जहाँ पे उन्होंने ये नतीजा निकाला था कि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, लेकिन लोग इतना समझ रहे होते हैं कि हम कम कंफर्मिटी शो कर रहे हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा वो कंफर्मिटी शो कर रहे होते हैं। ये सिर्फ रिसर्चेस थी या आपकी नॉलेज के लिए थी यहाँ पे बात, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है बच्चों? इसमें एक इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन की डेफिनेशन है वो आपकी आ सकती है कि इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन में यही उन्होंने बताया था कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो स्मॉलर रोल प्ले कर रहा है हमारी शेपिंग में, हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में, लेकिन वो उससे कई गुना ज्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपकी एग्जांपल आ सकती हैं। ठीक है? उसके बाद रिसर्च है, ऐश की रिसर्च थी कंफर्मिटी के बारे में, के लाइफ के बारे में, कि हम बाज़ औक़ात चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ को मेजर करना है, अगर आप किसी की चीज़ की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो आपके पास उसके लिए कोई ना कोई स्केल अवेलेबल है। इसी तरह आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप बुक्स में से किसी चीज़ की हिस्ट्री जान सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में हमारी जो सोच होती है या हम उन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली वैसा नहीं जान सकते जैसा हम चाह रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, तो आप किसी पॉलिटिकल लीडर को डायरेक्ट तो नहीं जानते ना, आपको क्या पता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है, या किसकी तरफ आपको ज्यादा होना चाहिए, किसकी तरफ आपको कम होना चाहिए। आप सिर्फ उन लोगों की तरफ जाते हैं जिनकी, अगर आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जिनको ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, आप भी ऑटोमेटिकली उन्हीं की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐश ने ये मतलब रिजल्ट दिया था कि हमारे अंदर जो कंफर्मिटी होती है, चीजों को देखने की जो जजमेंट होती है, वो बाज़ औक़ात लोगों के प्रेशर में आने की वजह से हम लोग उसे चेंज कर देते हैं। फिर उसका एक एक्सपेरिमेंट था जो ज़्यादातर स्पेशल एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, कि जिसमें उसने एक लाइन ड्रॉ की, फिर उसने पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि आप बताएं इस लाइन की लेंथ कितनी हो सकती है। दूर उसने वो लाइन रखी थी और फिर उनसे कहा था कि वो भी इस तरह की लाइन ड्रॉ करें। तो उसमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी लाइन को सिर्फ इस वजह से कम ड्रॉ किया कि उन्हें लग रहा था साथ वाले लोग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ज्यादा ठीक है, मेरी कम है, तो उसने अपनी भी, अगर सही भी थी तो उसके इन्फ्लुएंस में आके वो भी गलत कर दी। जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल दी थी कि बाज़ औक़ात आपको
कोई एमसीक्यू है, आपको उसका मतलब आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसका ऑप्शन सी है, आप कंफर्म नहीं है, लेकिन चले आपने कहीं पढ़ा था या कोई एक पॉइंट आपके माइंड में रह गया, लेकिन आप अब सी पे आपको बिल्कुल लग भी रहा है सी है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, तो वहां पे आपको पता चलता है लोगों ने सबने उसका आंसर डी लगाया। अब आपको पता नहीं है डी है भी या नहीं है, डी की तरफ आपका ध्यान जाता भी नहीं, लेकिन आप उनके इन्फ्लुएंस में आके क्या करते हैं, डी लगा देते हैं। अब वो डी बाद में ठीक होता है या गलत होता है आपको कुछ पता नहीं होता, बाज़ औक़ात वो गलत ही होता है कई दफा। तो वहां पे भी कि सोशल इन्फ्लुएंस में बहुत सी चीजें इन्फ्लुएंस में आकर चेंज करती हैं। कई दफा अपनी पसंद के बहुत अच्छे ड्रेसेस ले रहे होते हैं, लेकिन अगर साथ वाला या कोई देखने वाला ये कह दे कि ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, तो वो सूट आपको जितना भी पसंद हो, आप उसे किसी और को देने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। मतलब हम पब्लिकली या पब्लिक के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत ज्यादा कंफर्मिटी कर रहे हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं चाह रहे होते हैं कि पब्लिक कंफर्मिटी हम कर क्यों रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू ऐश, कि हम अपनी पर्सनल एक्सेप्टेंस के लिए कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, इस वजह से सबसे ज्यादा इस पे फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों शेरिफ की रिसर्च थी जिसमें उसने ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना के बारे में बताया था, और इसमें उसने ये बताया था कि नॉर्म्स जो हैं हमारी वो कैसे डिवेलप होती हैं। अब ये बच्चों आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। अब मैंने आपको ये नहीं वहां पे कहना कि शेरिफ की रिसर्च के अकॉर्डिंग बताइए कि नॉर्म्स कैसे, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि आप डिस्कस करें कि नॉर्म्स जो हैं वो किसी भी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे या किसी भी इवन घर में किस तरह से इमर्ज हो रही होती है। तो वहां पे फिर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बातें बताई। ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना के बारे में आप बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड हमारी नॉर्म्स की स्टडीज उसने यहाँ पे दी हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैम ये कंफर्मिटी और नॉर्म ये एक दूसरे से कोरिलेट करती है, मतलब ये कंफर्मिटी की बेस पे नॉर्म्स बनते हैं या नॉर्म्स की बेस पे भी कंफर्मिटी हो सकती है, दोनों मतलब वाइस वर्सा है वाइस या वर्सा है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्म्स है, बाजों का ये होता है कि अगर आप कंफर्मिटी नहीं करते तो आपकी जो नॉर्म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है। आपने देखा होगा, एक सिंपल सी उसकी एग्जांपल है, मतलब हम जब आप लोग नर्सरी प्रेप में थे या बहुत छोटे थे तो वहां पे जनरल नॉलेज की एक बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, जब प्री नर्सरी में या प्ले ग्रुप में होते हैं, उन क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि मतलब हमारा कौमी लिबास क्या था या इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, जिसमें कौमी लिबास में दुपट्टा भी एक अहम चीज होती है जो कि मतलब फीमेल्स के ड्रेस में उन्होंने ड्रेस कोड रखा होता है। लेकिन अब आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द, इवन अपने मीडिया में देखा होगा या बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि वहां पे कुछ लोग बहुत दफा दुपट्टा मतलब होता ही नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सर पे नहीं है या गले में है, होता ही नहीं है। अब हालांकि वो हमारी नॉर्म है, लेकिन वो नॉर्म्स क्योंकि उसको एक्सेप्ट करने वाली उसकी कंफर्मिटी कम होती जा रही है, तो हो सकता है वो नॉर्म्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली। इसी तरह जितनी ज्यादा आपकी कंफर्मिटी होगी, मतलब मुझे लगता है कि नॉर्म्स और कंफर्मिटी की होने की वजह से नॉर्म्स जो है वो आपके ज्यादा डेवलप हो रही होती है, वाइस वर्सा नहीं है ये। क्योंकि देखें ना, अगर आपकी एक नॉर्म है कि आपके ड्रेस कोड में एक दुपट्टा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हुआ तो वो नॉर्म तो खत्म होगी ना, वो वाली आपके उसकी जगह एक नई नॉर्म ने ले ली। आहिस्ता आहिस्ता आपके ड्रेस कोड चेंज होते जा रहे हैं, आपका फैशन चेंज हो जाता है, वो भी नॉर्म्स बन जाती है ना, आपकी फैशनल नॉर्म्स बन जाती हैं। जहाँ पे जितनी ज्यादा कंफर्मिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी उस नॉर्म्स को डेवलपमेंट मिलेगी, अदरवाइज वो नॉर्म खत्म हो जाएगी। तो कंफर्मिटी एक आप कह सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। समझ आ गई? लेकिन मैम जी जी लेकिन मैम बाज़ औक़ात हम कंफर्मिटी भी तो नॉर्म्स की बेस पे करते हैं। नॉर्म्स की बेस पे फॉर एग्जांपल जैसा कि मैम जैसा कि देखें, आप बात कर रही हैं कि ये भी हमारी जो दुपट्टा लेना, जी जी दुपट्टा साथ होना, ये हमारी नॉर्म्स में था। जी तो उसी को देख मतलब हम पहले वो मतलब मौजूद थी, वो एक नॉर्म बना हुआ था, तो उसी की बिना पे तो हम उसको कंफर्म करते हैं कि दुपट्टा लेना है या नहीं लेना है। मेरे ख्याल में नॉर्म्स भी कंफर्मिटी करवाती हैं और कंफर्मिटी भी
नॉर्म कंफर्मिटी की बेस पे भी नॉर्म्स डेवलप होते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एक नॉर्म बना रहे हैं तो उस नॉर्म्स की एग्जिस्टेंस के लिए कंफर्मिटी का होना जरूरी है, वरना क्या होगा कि वो नॉर्म तो रहेगी मतलब, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा, अगर कंफर्मिटी नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता वो लो हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अब बच्चों जो सोसाइटी है ना, ये हमारी सोसाइटी या सोशल साइकोलॉजी, आप एक सोसाइटी या सोशियोलॉजी को देखें तो वहां पे कोई चीज हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी चेंज का नहीं। आप लोग जब छोटे थे या आप लोग अभी अपने छोटे होते कि बहुत सी चीजें देखते होंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छी लगती होंगी, और आपको ये लगता होगा कि आजकल के बच्चों से ज्यादा अच्छा आपका बचपन था। लेकिन आप जब अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उन्हें अपना जमाना ज्यादा अच्छा लगता था। इसी तरह अगर वो अपने पेरेंट्स से पूछे तो उन्हें अपना जमाना ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि हमारी सोसाइटी या सोशल जो है ना, जो हमारी सोसाइटी जो होती है या सोशल जो भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें वो चेंज होती जाती है। अब वो चेंज क्यों होती है? क्योंकि ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है, किसी एक इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस नहीं होता, और ग्रुप में हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं मानते। यस मैम। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में जो एक डिफरेंस है ना वो सिर्फ यही है। साइकोलॉजी जहाँ पे भी बात की जाएगी वहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में वो बात करेगी, वो हर पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पे देखेगी, और अगर उसे वो ग्रुप में भी देखेगी तो वहां पे भी वो उसकी अलग एग्जिस्टेंस से देखेगी। और सोशियोलॉजी है, वहां पे इंडिविजुअल को नहीं देखा जाता, वहां पे एक पूरे ग्रुप को देखा जाता है। वहां पे सिर्फ वही चीजें अच्छी होती हैं या वही चीजें बेनिफिशियल होती हैं यस जो कि मैम। पूरे ग्रुप के लिए होती हैं। हम एक नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये हमारी नॉर्म्स है, लेकिन अब वो नॉर्म्स कितनी अच्छी तरह से कंफर्म हो रही है तो वो उसकी कंफर्मिटी आप ये कह सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। क्लियर हुआ? यस मैम। अगर कोई और कंफ्यूजन है पूछ लें। जी मैम, काफी हद तक। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हम ऑटोकाइनेटिक फिनोमेना के बारे में पढ़ रहे थे और आपकी मीटिंग भी एंड होने वाली है। चलो उसके बाद मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब शेरिफ की अकॉर्डिंग जो हमारी नॉर्म्स हैं या उसके नॉर्म से रिलेटेड जो भी स्टडीज थी, वहां पे अगर आपको याद हो तो उसने नॉर्म्स के बनने के बारे में सिर्फ ये कहा था कि जब हमारा ग्रुप इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा होता जाएगा तो उस ग्रुप इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी नॉर्म्स जो है वो उतनी ही ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा उस नॉर्म्स को, उस नॉर्म को ग्रोथ मिलेगी। अगर आपका नंबर ऑफ पीपल कम हो गए हैं तो इसका मतलब है आस्ता आस्ता वो नॉर्म्स भी कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंफर्मिटी, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि कंफर्मिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये भी यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे वहां पे आपने हेडिंग्स को अच्छी तरह देखना है, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सेम टू सेम या वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। अब डिफरेंट फैक्टर्स जो कंफर्मिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं उसमें उसने कोहेसिवनेस के बारे में बताया है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जितना ज्यादा हमें लग रहा होता है कि हम लोगों जैसे हैं या उनसे मिल रहे हैं उतने ही ज्यादा हमारी कंफर्मिटी बढ़ती जाती है। फिर उस ग्रुप साइज उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जितना ज्यादा ग्रुप साइज होगा उतनी ही ज्यादा आपकी नॉर्म्स बनेंगी। जहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स का जिक्र किया था, इंजेक्टिव नॉर्म्स का जिक्र किया था, और नॉर्म्स फोकस थ्योरी के बारे में पढ़ा था, अब ये भी कंफर्मिटी पे उतना ही ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है। इसके बाद जो अब क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो रिलेट कर रहा है कि हमारी कंफर्मिटी की सोशल फाउंडेशंस कौन कौन सी हैं, हम किस वजह से कंफर्मिटी के साथ जाना चाह रहे होते हैं। इसमें नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में है कि हमारे अंदर एक डिजायर होती है कि हमें पसंद किया जाए, और फिर हमारे अंदर एक और डिजायर होती है कि हम हमेशा सही हों, क्योंकि हम में से कोई भी गलती करना चाहता ही नहीं है, हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं। इवन हमसे जब अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो तब भी हमारी कोशिश सिर्फ यही होती है कि ये मिस्टेक ना हो या हम उसे ठीक ही करें। उसके बाद है बच्चों डाउन साइड ऑफ कंफर्मिटी। अब यहाँ पे है उन्होंने पूछा था कि बहुत से लोग जो हैं, मतलब हम सिर्फ कंफर्मिटी को ये नहीं कहते कि वो सिर्फ अच्छे वे में ही हो रही होती है, बाज़ औक़ात कंफर्मिटी जो है या बहुत से अच्छे लोग भी हैं वो भी कंफर्मिटी को एक बैड वे में ले जाते हैं, ये बहुत सी गलत चीजों पे भी कंफर्मिटी कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे वो उसको किस तरह से डिस्कस किया है, ये जिम्बार्डो की रिसर्च रिलेट कर रही थी उससे। वहां पे उन्होंने ये
जो जिमार्डो की सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च थी जिसमें उसने ये कहा था कि उसने कुछ लोगों को एज अ वॉलंटियर लिया था। अब वहां पे जो उसने बोला उसने उन लोगों को नहीं था बताया कि रिसर्च में वो वॉलंटियर लिए जाएंगे, बल्कि उसने जो पुलिस ऑफिसर एज अ वॉलंटियर लिए थे उन्हें अलग रखा था। उसने उन्हें अपनी सारी रिसर्च के बारे में बता दिया था और उन्हें ये कहा था कि आपने एज अ पुलिस ऑफिसर डिफरेंट लोगों के घरों में जाना है जिनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन आपने उन्हें पकड़ लेना है और आपने थोड़ा सा उन्हें मतलब जिस तरह से भी टॉर्चर किया जाता है, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन इस तरह से करना है, या उनके इंसल्ट या साइकोलॉजिकली उन्हें इतना ज्यादा प्रेशर देना है कि ये देखना चाह रहे हैं कि वो अच्छे लोग, यानी कि जिनको हम कहते हैं कि वो हर काम में बहुत अच्छे हैं, एक सिविलाइज सिटीजन है या एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, क्या वो बाद जगहों पे एक गलत बिहेवियर का मुजाहरा कर सकते हैं जिसका उन्हें पता भी है कि वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी रिसर्चेज ही नहीं, यहाँ पे मतलब आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिलेगा याद करने वाला। और उसके बाद बच्चों ये है कि बाज़ औक़ात हमारे बहुत सी रिसर्चेज होती हैं या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके साथ हम जाना नहीं चाह रहे होते या वो हम वैसा बनना नहीं चाह रहे होते, तो उससे रिलेटेड पावर थी कि हम लोग पावर है तो पावर एज अ शील्ड ऑफ कन्फर्मिटी है, जितनी ज्यादा पावर होगी लोग आपको उतना ही ज्यादा मानेंगे, उससे रिलेटेड पढ़ा था आपने। यहाँ पे भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट आपने बच्चों अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। उसके बाद हमारी डिजायर होती है कि हम सबसे जरा अलग लगें, इस वजह से भी हम बाज़ औक़ात कन्फर्मिटी नहीं करते। अगर सबने एक जैसे कपड़े पहने तो हमारा दिल कर रहा होता है हम उनसे कुछ अलग तरह का पहने। बच्चों अभी आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, बल्कि मैं एंड कर ही देती हूँ, आप जरा दोबारा ज्वाइन करें।